सृष्टि की आयु लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है, और यह 14 मनवंतरों में बटा है। हम 7वें मनवंतर व्यवस्थ मनु में हैं। एक मनवंतर में 4 युग होते हैं और हम इस समय चौथे युग कलयुग में हैं। दोस्तों, प्रथम युग जो आता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 थी। इसके पश्चात दूसरे उसमें आता है त्रेता युग। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष थी। तीसरे नंबर पर आता है मित्रों द्वापर युग। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष थी। अंत में आता है, जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं, कलयुग, जो इस समय चल रहा है। इसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। अगर इन 4 युगों को हम रेशियो में करें मित्रों, तो 4:3:2:1 होता है। मित्रों, सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे: मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह। क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हटाना और हिरण्यकशिपु का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। मित्रों, त्रेता युग श्री राम के नाम से जाना जाता है और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए थे, और कलयुग में युग को अंत करने हेतु भगवान कल्कि अवतरित होंगे। मित्रों, कहा जाता है कि कल्कि भगवान का जन्म विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ संभल एरिया में होगा, उत्तर प्रदेश में। उनके गुरु परशुराम होंगे। माना जाता है कि भगवान कल्कि मात्र 3 दिनों के में अधर्मियों का विनाश कर देंगे और भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब आकाश में 12 सूर्य उदय होंगे और जल को सोख लेंगे। पुनः पृथ्वी पर सतयुग का प्रारंभ होगा। मित्रों, कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी, जो रामा अवतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान, जो भगवान विष्णु के रूप हैं, पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। मित्रों, एक रोचक बात और बताऊंगा। मानव की लंबाई सारे युगों में भिन्न भिन्न रही है। सतयुग में मानव लगभग 32 फीट का होता था। त्रेता युग में वही 21 फीट का, द्वापर युग में 11 फीट का लगभग, और कलयुग में घटकर एवरेज हाइट 5.5 रह गई है, और आने वाले समय में हो सकता है कि और स्तर नीचे गिर जाए मित्रों। और युग के हिसाब से मित्रों आयु की बात करें तो हम पाते हैं कि सतयुग में आयु 1,00,000 वर्ष थी लगभग, और त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष, और कलयुग में लगभग 100 वर्ष मानी गई है, और जो शायद घटती चली जाए। चलते चलते मित्रों, कलयुगी होना एक मौका है, अवसर है, या मात्र प्रभु स्मरण से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नमस्कार मित्रों।